मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स। देखो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, लेकिन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम वो मेथड पढ़ेंगे जो जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे मेथड की जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे उन मेथड्स की जो सिर्फ कीटोन बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अलग पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आपका एल्डिहाइड और कीटोन एक सेपरेट उसमें पढ़ा जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टॉपिक है इसमें उसमें उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनको अलग पढ़ा जाएगा। तो यहाँ दो बेसिक नोमेनक्लेचर होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। फिर हम बात करेंगे ऐसे मेथड की जिनसे हम बना सकते हैं बाय यूजिंग बाय हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोकार्बन। और जो थर्ड आपका मेथड आता है यहाँ दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के अंदर ही हम दोनों पढ़ लेंगे, जो आपका एल्केन है और एल्कीन है या एल्काइन है, सभी को कलेक्टिवली हमें पता है कि क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये दो बेसिक मेथड हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमने पढ़ा था पिछले अल्कोहल वाले चैप्टर में कि अगर हम ये प्राइमरी अल्कोहल को लें और उसको ऑक्सीडाइज करें तो हमें वो क्या देता है, एल्डिहाइड। हमें वो क्या देता है, एल्डिहाइड। ये बिल्कुल रट लेने वाली बात है। अब उसमें क्या क्या रिएजेंट यूज हो सकते हैं, आप पीसीसी यूज कर सकते हैं, आप पीडीसी यूज कर सकते हैं, आप कॉलिन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, आप जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके रिएजेंट हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तो और कीटोन। तो अगर आप जो है वहां सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, और प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की तो हम दो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, एक तो एल्काइन और एक होता है एल्कीन। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो दीज आर द मेथड जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एल्डिहाइड और नॉट ओनली फॉर कीटोन। तो कैसे करना है, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, ट्रिपल। एल्कीन होता है जिसके पास क्या हो, डबल बॉन्ड। अब देखो क्या करना है, यहाँ जो मेथड है जिससे हम क्या करें, एल्काइन, तो हमें ये पता है कि एल्काइन और एल्कीन दोनों कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, बस और कुछ नहीं है। तो एल्काइन से जब हम करेंगे तो इसको जो मेथड है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ H2। तो हमने क्या करना है, एल्काइन का H2O ऐड करना है इसमें। और इधर जो हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इस मेथड से हम क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाते हैं। तो दो मेथड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको जब आप समझ लोगे, एक बार इनका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इसके क्वेश्चंस आपको इतने इजी लगेंगे और बहुत ही मजा भी आएगा नहीं करने में। देखते हैं क्या करते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में यहाँ छोटा पोर्शन है, इसी में मैं दोनों निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपने जैसे कोई एल्काइन ले लिया, मैंने एक एल्काइन ले लिया इथाइन, ठीक है। इस इथाइन में जब मैं H2O ऐड करूंगा, H2O हमने क्या करा है, इसमें ऐड किया है। आपको पता है H2O हमें क्या देगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल दैट द बोथ द कार्बन इज सिमेट्रिकल। तो आप किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव देकर के उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो सिमेट्रिकल कार्बन होने की वजह से CH डबल बॉन्ड CH, और मैंने एक को OH दे दिया और एक को H दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। दिस विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम यू कैन से। तो यहाँ ध्यान दें, बस हमने क्या करा है, इसमें से OH और H एक बॉन्ड तोड़ के, तीन बॉन्ड है, तीन में से क्या कर दिया, दो रह गए, एक टूट गया, ठीक है। एक बॉन्ड टूटने के बाद एक को OH दे दिया, एक को H। अगर यहाँ अनसिमेट्रिकल कुछ होता तो अनसिमेट्रिकल में आप क्या यूज करते, मार्कोनी को। तो क्या करते, मार्कोनी को। अब ध्यान देना, अब यहाँ इसकी जो फॉर्म है, ये जो बन गया है, इसको अब ध्यान से देना, इसको कहते हैं इनोल। क्या कहते हैं इसको, इनोल। देखो इनोल को कहते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, इन,
और OH क्या होता है ओल, तो क्या बन गया इनोल। अब इनोल ना अपने आप में अनस्टेबल सी स्पीसीज होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, वो खुद ही कर लेती है। तो वहां एक प्रोसेस होता है उसके अंदर जिसको आप कहते हैं टोटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा इसमें काम होता है। इसमें हमें मेन क्या करना होता है, मेन ध्यान देना क्या करना है, ये H जो O के साथ जुड़ा हुआ है, जो OH है, इस H को यहां से उठा के यहां अगर सपोज करो ये पोजीशन फर्स्ट है जिसपे लगा हुआ है, ये इससे सेकंड पोजीशन और ये इससे थर्ड पोजीशन, यहां से उठा के इसे थर्ड पे ले जाना है। यहां से उठा के क्या करना है? थर्ड पे ले जाना है। तो टोटोमेरिज्म देखो करते कैसे हैं, यहां मैं बता रहा हूं। टोटोमेरिज्म देखो जरा, जैसे हमारे पास यहाँ है CH डबल बॉन्ड, CH एक इसका H और यहाँ लगा है OH। तो टोटोमेरिज्म में इस H को उठा के यहाँ से इस कार्बन पे लाना है। प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, देखो ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड यहाँ अगर ले जाए, अब जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो इस कार्बन के दो ये बॉन्ड बन रहे थे, एक H के साथ एक ये, चार बन रहे थे। तो पांचवा कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड यहाँ ले जाएगा। तो वो क्या बना इससे समझाऊंगा पूरा। CH डबल बॉन्ड O C H H और इस पे क्या रहेगा? माइनस। इसने बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया बॉन्ड पेयर, इस पे क्या आ गया? माइनस। ठीक है, माइनस, या आप कह सकते हैं लोन पेयर। अगर माइनस होता है तो उसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो कैसा है एक्स्ट्रा, एक तो ये रहा इसका, दो, एक हाइड्रोजन के साथ तीन और दो ये पांच, कार्बन के कितने होते हैं? चार। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अब यहां से आपने देखा होगा ये H ने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों दे करके चला गया। अब H जो फ्री घूम रहा है वो क्या करेगा, वो इससे अटैच हो जाएगा आगे। तो H यहां आप अटैच कर दीजिए, तो बन गया हमारा। हमने क्या करना था, इस H को यहां से यहां ले जाना। ठीक है, चलिए टोटोमेरिज्म हमने कर दी। तो ये जो टोटोमेरिज्म हमने करी है, इसमें क्या करना है, यहां से आपको इसको यहां ले जाना। अब देखो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, इसको और स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना है। ये पूरा क्या है? CH3, ये क्या है? CH डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? यही तो बना है हमारा है। ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड। तो हमने क्या करा, अगर हमने यहाँ सिमेट्रिकल ये लिया था तो उससे हमारा क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बना इससे? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने का जो तरीका था उसमें हमने क्या करा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, और वहां उसका बाद में करना क्या है? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में उसको पोजीशन को जो OH वाली है उसको वहां से आपको शिफ्ट करना है थर्ड पोजीशन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इनोल। क्या कहते हैं इसको? इनोल। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर मैंने क्या करा, इधर तो H लगा है और इधर इसमें C लगा है, तो CH3 बना है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एल्काइन व्हिच इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। दैट मींस कि ये कार्बन हाइड्रोजन रखता है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इसका हमने क्या करा, हाइड्रेशन H2O इन पर दिया पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव किस कार्बन पे जाएगा? जिस पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक है और यहाँ नहीं है। तो देखो क्या बनेगा, CH3C, इसको OH दे दिया, डबल बॉन्ड CH2। क्यों लगा रहा हूँ CH2? एक H था और एक H था, कलेक्टिवली इसको कह दिया मैंने। अब क्या करना है टोटोमेरिज्म में? टोटोमेरिज्म में ये H यहां उठ के यहां जाएगा, क्या बनेगा? देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा? ये जो H है हमारा, ये H यहाँ से डबल बॉन्ड बना करके यहाँ गया, H कहाँ करना है? यहाँ लाना। तो ये CH2 का क्या बन गया? CH3। और ये क्या है आपका? कीटोन। क्या है ये? कीटोन। तो आपके पास अगर इथाइन हो तो एल्डिहाइड बनेगा, और इथाइन के अलावा कोई भी हो तो आपके पास क्या बनेगा? कीटोन। तो दिस इज द कलेक्टिव मेथड टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड एज वेल एज कीटोन। ओजोनोलाइसिस से आपको क्या समझ में आ रहा है? 11th की वीडियो है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि एल्कीन्स को ओजोन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, एल्कीन्स को ओजोन के साथ, एंड दिस इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में ध्यान देना, एल्कीन में बनाता हूं कोई, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसकी रिएक्शन किससे कराई? O3। O3 इज ओजोन। O3 क्या होती है? ओजोन। तो देखो समझना है कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, आप ध्यान रखना, जो आपका डबल बॉन्ड है, जहां भी आपके पास कितनी ही बड़ी एल्कीन आ जाए, जहां भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को आप तोड़ दो। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया दोनों, तो डबल बॉन्ड हमने जैसे तोड़े तो हमारे पास ये ऐसे आ गए। ठीक है,
अब जहां डबल बॉन्ड था वहां आपको एक अगर कहें तो झोपड़ी बनानी है। कैसे? एक वो यहां, एक वो यहां, एक वो यहां, बस जहां डबल बॉन्ड था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको? ओजोनाइड। एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? ओजोनाइड। तो डबल बॉन्ड जहां था वहीं आपको ये बनानी है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है H2O और इन प्रेजेंस ऑफ Zn। H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn। अब आपने यहां से एक थोड़ा रूल समझना है मेरा कि आप ये क्या करते हैं कि ये आपको इस तरह से क्लीवेज करनी है। ये पार्ट टूट जाएगा, ये पार्ट टूट जाएगा और ये O Zn के साथ जाके ZnO बन जाएगा। अब देखो यहां से जो पार्ट टूटा CH2O, अगर मैं उसे HCHO लिख दूं, CH2 कैसे है? CH2 है HCH और O से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है कलेक्टिवली? HCH और यहां से भी यही निकला, तो मैं अगर लिख दूं 2HCHO प्लस ZnO, तो इससे अगर हमने सिमेट्रिकल इथीन लिया था तो उससे क्या बना आपका? एल्डिहाइड। अब अगर मैं देखो थोड़ा सा चेंज करें, आप एक ऐसा ले लें जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया थोड़ा। तो हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड हटाना है। डबल बॉन्ड जहां था CH3 ऐसे रहेगा, CH ऐसे रहेगा, ये CH2, और इसमें आप क्या कर देंगे? जहां डबल बॉन्ड था उसको हटाया, O3 के साथ ओजोनाइड बना दिया। अब आपने क्या करना है? Zn और H2O के साथ रिएक्शन करके इसको ऐसे तोड़ देना। तो देखो यहां से क्या निकला? CH3CH2 खुद दिख रहा है आपको, क्या बन रहा है? CH3CHO प्लस वो उधर वाला HCHO प्लस ZnO, दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं, HCHO CH3CHO। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो आपने ये वाला मेथड पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, उसमें अगर आपको खुद ही करना है टोटोमेरिज्म या हाइड्रेशन, तो आप H पॉजिटिव लिख करके कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पूरा कैटलिस्ट आपको दिया जाएगा, कंप्लीट सा फुल नहीं किया कुछ में, तो वहां आपको H2SO4 प्लस HgSO4 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ टेम्परेचर 373 केल्विन, तो वो भी सेम ही चीज है, उसको एक बार पढ़ के जाए। ठीक है, तो ये ओजोनोलाइसिस वाला और हाइड्रेशन वाला और ऑक्सीडेशन में जो हमने लास्ट एल्कोहल्स में पढ़ा था, तो वो सारा आपका जो है करना है। ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है मेनली? देखो जब ऑक्सीडेशन में क्या करना होता है, अगर हमने कोई अल्कोहल लिया, जैसे हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, तो जो अगर मैं इसको भी ऐसे बना दूं समझाने के लिए, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर दें? ऑक्सीजन वाला H और इस कार्बन का एक H, इनको निकाल दें, और जब आप इनको निकाल देंगे तो यहाँ क्या बना दें? डबल बॉन्ड। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH। तो ऑक्सीडेशन में इन H को निकालना, और इसका जब हम रिडक्शन करेंगे वापस, इसका जब आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है, और क्या ले सकते हैं आप? NaBH4। तो उसमें आपने क्या करना है? ये पाई बॉन्ड तोड़ के एक H इसको देना है और एक H इसको, तो क्या वापस क्या बन जाएगा? ये यहाँ थोड़ा एक H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया, तो ये बिल्कुल सेम है। रिएजेंट्स उनके याद कर रहे हैं, ठीक है? चलिए।